उत्सुकता भरने लगी। ये स्थान आवास स्थान से थोड़ा दूर पहाड़ी नुमा आकार में था। वैसे तो श्री प्रयागधाम की सारी जमीन ही पथरीली और चट्टानी थी। इतने बड़े बड़े पत्थर शायद पर्वतीय क्षेत्र में भी कम ही मिलेंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए मार्ग में ढलान से ऊपर चढ़ने का मार्ग बिल्कुल पर्वत की चढ़ाई जैसा ही है। ये स्थान श्री प्रयाग सरोवर की ऊपरी जगह पर बना हुआ श्री प्रयाग शांति भवन के ऊपर के स्थान पर है, अर्थात ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आपने स्वयं ही इसकी रूपरेखा तैयार करवाई। एक और से पहाड़ी को समतल करवाकर उस पर थोड़े से स्थान पर कमरा बनवाया और शेष स्थान पर उद्यान। ये कार्य उस समय इतना सरल न था। कुछ सेवक जन श्री अनंतपुर से साथ में आते और कुछ श्री प्रयागधाम से सेवा के लिए यहाँ लगाते। आप नित्य प्रति दिन में 2 बार अवश्य ही इस स्थान पर कृपा फरमाते। सेवकों में सेवा के लिए नया उत्साह भरते, उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते और श्री अनंतपुर और श्री प्रयागधाम की आरंभिक कठिनाइयों का इतिहास सुनाते। भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ कितनी भी आए, परंतु कठिन शब्द महापुरुषों के शब्दकोश में नहीं है। समझ कठिन शब्दों ने शब्दकोश नहीं है। कहने कठिन कुछ नहीं। निष्काम भावना से की गई सेवा हृदय में सरलता एवं आनंद के सागर में डुबकियां लगाती है। यही कारण है कि सेवक सेवा करते हुए थकते नहीं, अपितु सेवा की मांग में लगे रहते हैं। इसी सेवा की बदौलत महापुरुषों की चरण रज को पाकर भूमि भी पुकार पूरी होती है और सेवकों को अति प्रसन्नता होती है। सेवक दिन रात प्रभु प्रसन्नता को पाकर भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे थे। आपने कमरे के एक और काफ़ी लंबे चौड़े स्थान पर सुंदर उद्यान की रूपरेखा बनाई। इसमें देश विदेश से लाए हुए सुंदर फूलों की क्यारियाँ और हर फूल पर उसका नाम अपनी ही शोभा निरखा रहे थे। अभी उसका निर्माण आरंभ ही हुआ था, परंतु पौधे झूमते हुए मानो संदेश सुना रहे थे कि हम भी संजीव हैं। नन्हे नन्हे पौधे सेवकों को संग भ्रमण करते हुए श्री प्रभु जी के दर्शन पाकर हर्षा रहे थे कि शीघ्र ही इन डालियों पर भी फूल खिलेंगे, कलियां मुस्कुराएंगी और श्री कर कमलों का स्पर्श पाकर हमें भी नव जीवन मिल जाएगा। सच ही तो है कि पुरातन इतिहास और प्रेमी भक्तों की कथाएं केवल कोरी कल्पना ही नहीं, सचमुच ही भगवान जड़ चेतन चर अचर सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं। किसी न किसी रूप में उन्हें उद्धार का हेतु बनाते हैं। उनकी जन्म जोनियों का चक्कर उसी प्रकार स्वयं ही कट जाता है। कुछ समय पश्चात जब इन पौधों पर पुष्पों ने अपनी मूक जुबान से प्रभु प्रसन्नता के गीत सुनाए, आपने भाग्यों पर इठलाते, तो श्री प्रभु जी उन्हें निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराते। महापुरुष प्रकृति के सौंदर्य के कण कण में एक अनूठा रहस्य पाते। उस रहस्य का उद्घाटन किसी न किसी रूप में श्री वचनों में दर्शाते। ये एक प्रसंग है कि सतगुरु को कौन सा सेवक अधिप्रिय होता है और कौन सा उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी प्रयागधाम में शिमला पार्क में साय समय सैर कर रहे थे। सुवासित पुष्प आपके कर कमलों का स्पर्श पाते ही उत्सुकता से झूम कर लहरा रहे थे। आप भी मौज में आकर उन उद्यानों की क्यारियों से
निकलते हुए पुष्पों का स्पर्श करते जा रहे थे। श्री मंदिर में भेंट करने के लिए उन्हें गुलदस्ते बनाए। आधा घंटा व्यतीत हुआ तो एक स्थान पर खड़े होकर आपने साथ में आए हुए महात्मा जी को बुलाकर कहा, महात्मा जी, जैसे इन फूलों के उदान से सुगंधित वायु मस्तक को तरोताजा कर देती है तथा प्रसन्नता अनुभव होती है, ऐसे ही वे सेवक जो गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ पग से चलते हैं, जब वह हमारे समीप आते हैं तो हमारे अंतर मन में प्रसन्नता छलकती है। वह सेवक भक्ति के सुवासित और महकते हुए पुष्प के उदान की नहीं है। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु, जैसे इनके बगिया में आप अपने श्री कर कमलों से स्पर्श द्वारा इन पुष्पों को हार्दिक संदेश बुला रहे हैं, ऐसे ही अन्य सेवक आपकी समीपता पाकर अनंत हर्षित होते हैं। यही है सेवक का सतगुरु के साथ हार्दिक स्नेह और प्रेम भी परम प्रकाष्ठा। शिमला पार्क के चारों ओर बनी पुष्पों की क्यारियां के मध्य में मखमली हरी घास की चादर बिछी हुई थी। उस पर विशेष अक्षरों की कटिंग हुई थी। उस पर प्रांत समय ओस के कण मोतियों के समान चमकते थे। नंगे पांव उस पर चलना मानो शरीर के सब रोगों को दूर करने की औषधि थी। यहाँ पर समय भी नित्य प्रति दोनों समय आप कृपा फरमाते और कभी कभी सभी प्रेमी गुरुमुखों को यहाँ बुलाकर श्री वचन और ध्यान सुमरन से भक्ति पथ को आत्मोन्नति करने का सरल पथ दर्शाते। कभी 1 घंटा अथवा आधा घंटा भजन करवाते और कभी सेवा की अमूल्य निधि बख्श कर सरसाते। इसी प्रकार इतना सा स्थान बनने में 2 वर्ष व्यतीत हो गए। विदेश में आने वाली संगतों यहाँ पर आकर भ्रमण करती तो सहसा ही कह उठती कि श्री आनंदपुर वासी भगवान की महिमा बेमिसाल है, अवर्णनीय है। इन फूलों को सुगंधि में नाम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। मस्तक में अद्भुत मस्ती और ताजगी भरती है। दिल चाहता है कि ये यहीं पर बैठकर ध्यान सुमरन करते रहें। श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख यहाँ पर फरमाया, ये शिमला पार्क है। ये शिमला पहाड़ी श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में निर्मित कर संगतों के लिए दर्शनार्थी स्थल बनाया। उन्हीं ही की श्री मौज और दूरदर्गाही नक्शे आज इस धरा पर प्रकट किए जा रहे हैं। हर स्थान पर महापुरुषों की याद इस उपकार कण कण में समाये हुए है। ये श्री प्रयाग धाम में शिमला पार्क भी एक दर्शनीय स्थल बनकर अद्वितीय और अनूठी बहार बनकर हर्षाता रहेगा। इस पहाड़ी नुमा स्थान को ढलान के रूप में क्यारियों का रूप देते हुए इसका विस्तार करते हुए काफी समय लग गया। बीच बीच में पक्की सड़कें बनाई, अलग अलग प्लांट बनाकर उनके पौधों को विकसित आकार देकर सुसज्जित किया गया। मध्य में फुआरे शीतलता की फुहार बरसाते हैं। किनारों पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर लगे नारियल के पेड़ समुद्र के समीप होने पर संकेत दे रहे हैं। आमों के पेड़ों पर कोयल की कूकू उमराइयों में
गूंजती है। एक प्लांट में सूर्य की किरणों की न्यायी क्यारियाँ बनी हुई हैं। इस प्रकार हर प्लांट में अलग अलग बने मनमोहक डिजाइन समय में एक से अनेकता का रंग लिए हुए हैं। चारों ओर की दीवार को अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्रों से सजाकर उसकी शोभा को चार चांद लगा दिए। उसकी सुंदरता और साफ सफाई को देखकर एक बार विदेश में आए हुए एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु, जो माली आपके बगीचे में सेवा करते हैं, आप उसे कितना परिश्रम देते हैं। आपने फरमाया, जो हमारे पास सेवा करते हैं हम उन्हें ये अनमोल दात प्रदान करते हैं जो तीनों लोकों में कोई नहीं दे सकता। हम उन्हें भक्ति की अमोलक दात से माला माल कर देते हैं। कहा भी है भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रहन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्माण। यहाँ पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी कई बार प्रेमी गुरुमुखों को बुलाकर इस उद्यान में विचरण करते। सभी गुरुमुख श्री दर्शन का आनंद लेते हुए पीछे पीछे चलते और परस्पर गुणगान करते हुए कहते कि श्री प्रभु जी आत्मिक आनंद के साथ साथ हमारे लिए मनोरंजन के साधन भी जुटाते हैं। कई बार यहाँ पर समीप बिठाकर साय समय नाश्ता करवाते, सुबह भी भोग लगाते और सबको खिलाते। कई बार यहाँ पर सबको भजन पर बिठाते और मौज में आकर श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते। एक बार ये प्रवचन फरमाए, महापुरुष आकर्षक युक्त स्थान का निर्माण किस लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए आओ और साथ को मन के ख्यालों से बिताओ। ये आकर्षण का केंद्र आत्मा को प्रफुल्लित करने, उसे आत्मिक आनंद में गोता लगाने और मस्तिष्क सुख प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ का वातावरण महापुरुषों की मधुर स्मृतियाँ, लीलाओं और उनकी दिव्यता से भरा होता है। यहाँ पहुँचते ही प्रत्येक प्राणी इस वातावरण को अंतर्मानस में अनुभव करता है। शुद्ध वायु शुद्ध विचार उत्पन्न करती हैं। यही विचार शुद्धता को पाकर शरीर, मन तथा आत्मा को प्रभावित करते हैं। जीव अपने आप को सब ओर से सेहतमंद अनुभव करता है। जैसा कि सभी गुरुमुख प्रेमी इस समय ही उसे अनुभव कर रहे हैं। इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाना ही सबका परम कर्तव्य है। सभी प्रेमी गुरुमुख समय समय पर विशेष कृपा को पाकर श्री प्रभु जी का गुणवाद गाते और अपना सौभाग्य मनाते। प्रकृति के प्रांगण में वायुमंडल के परिवर्तन का मुख्य स्रोत है पेड़ों पौधों का आरोपण और उद्यान। आपने श्री मंदिर जी के परिसर से बाहर भक्तों की और सड़क के किनारे कुछ पेड़ लगवाए। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी टिमटिमाती हुई लाइटों और फव्वारों से सुसज्जित एक उद्यान बनवाया। अंदर घूमने के लिए चौड़ी पक्की सड़कें बनाई। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों के पौधे लगवाए। शरणागत निवासी तथा दर्शनार्थी संगत श्री मंदिर में जाते और आते समय इस उद्यान में प्रवेश कर सौंदर्य को निहारते और अनायासी कह उठते हैं कि श्री सतगुरु दाता दयाल जी की रचना निराली छटा लिए हुए है।
यहाँ की सुगंधि युक्त मस्त हवा मस्ती में झूम जमाती हुई मस्त बना देती है। आपने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने और वायुमंडल को सौरभ युक्त बनाने के लिए भक्तों के निवास स्थान के समीप कई अन्य छोटे उद्यान और पार्क बनवाए। उनके अनेक प्रकार की सुगंधित पुष्पों के पौधे लगवाए और हरी हरी घास की अंकुरियां बनवाई। श्री प्रयागधाम के मुख्य गेट के सामने बना आनंद पार्क भी अपनी अनूठी शोभा लिए गुरुमुखों और दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुदमंगल इन सब उद्यानों की सुंदरता अनायास ही सुरती को एकाग्र करती है। महापुरुषों द्वारा रचित इस मनोरम रचनाओं का अवलोकन कर गुरुमुख दिव्य आनंद की मस्ती में झूमते हैं। यही है महापुरुषों का अनन्य प्यार और करुण में अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री आनंदपुर वासी महवान की जय।